हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखे हैं, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो। एंड स्टार्टिंग ऑफ हम लोग क्या करेंगे, पिछले दिन के प्राइस एक्शन से कुछ लेवल्स निकालेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दोज लेवल्स वी विल ट्रेड द मार्केट्स, राइट। सो फर्स्ट लेवल यहाँ पे आ रही है एंड सेकेंड लेवल यहाँ पे। नाउ व्हाई दीज टू लेवल्स इन पर्टिकुलर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस वाज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था जहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू की थी, सो दैट बिकम्स वन थिंग। एंड द सेकेंड वन एक यहाँ पे जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ है। मोर ओवर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में खुल रहा है, तो ऐसे समय पे इन लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर साइड में अगर हम लोग थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे एक लेवल निकल करके आती है विच विल बी दिस वन, राइट। सो हायर एंड पे क्या दिख रहा है हम लोग को, हायर एंड पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक जोन है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। एंड नीचे साइड में क्या दिख रहा है, नीचे साइड में फॉर नाउ वी सी द ओनली लेवल दैट गेव द मार्केट सपोर्ट यस्टरडे। बेसिकली लाइन चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे उसने बेस बनाया था। सो 40,170 के आसपास जो एक लेवल बन के आ रही है। एंड एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो ओपनिंग रेंज अभी बन रही है, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओपनिंग रेंज एक्सटेंड होती है क्या? ओके, सो ओपनिंग रेंज गेट्स एक्सटेंडेड ऑन द हायर साइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर एंड पे उसका एक्सटेंशन आया है। ओके, वन मोर उसको एक एक्सटेंशन एंड नाउ वी गेट एन इनसाइड कैंडल। सो नाउ अपना जो ओपनिंग रेंज है वो फिक्स हो गया है, राइट। मोर ओवर फर्स्ट 15-20 मिनट्स आर पास्ट। तो यहाँ पे हम लोग प्लान क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक दिख कर क्या आ रही है कि मार्केट ने कल जिस लेवल को सपोर्ट लिया था आज उसी लेवल पे रिस्पेक्ट आ रही है मार्केट को। मैं एग्जैक्टली उस लेवल को ऐसे नहीं बोल सकता, उस जोन से रादर, राइट। क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ पे 40,000 की साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है। मोर ओवर ये कल की 40,170 के आसपास की एक लेवल बनी थी। और जिस हिसाब से वोलेटिलिटी चल रही है 100-200 पॉइंट का डिफरेंस इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। सो यहाँ पे अब हम लोग को क्या दिख रहा है, नीचे साइड में एक जोन बना है, ऊपर साइड में एक जोन बना है। सो जब तक मार्केट इन दो जोन्स के बीच में है क्या हमारे पास कोई ट्रेड रहेगा? यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि अगर नीचे साइड पे ब्रेकडाउन करता है तो हैवी ब्रेकडाउन आएगा और फिर पुट्स खरीद लेने चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं। इफ़ द मार्केट गिव्स अप दिस पर्टिकुलर जोन, ये कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना देगा। बट एज फार एज इट इज़ अबाउ दैट जोन, इट इज़ अबाउ द ओपनिंग रेंज लो, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट नहीं कर सकते। लॉन्ग लेंगे तो यहीं पे रेजिस्टेंस जोन है और लॉन्ग के लिए कॉन्फ्लुएंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल जो हिसाब में मार्केट गिरा है, टॉप टू बॉटम अगर मैं काउंट करूँ तो लगभग 2,500 पॉइंट की मूव आई है। ऑलमोस्ट 42,500 के आसपास जाके 39,500, तो ऑलमोस्ट 2,500-3,000 के आसपास की मूवमेंट उसने कल दी थी, है ना। और वो भी कब, सेकेंड हाफ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 बजे के बाद से ऑलमोस्ट 3 बजे तक मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दी। एंड देन इन द लास्ट हाफ आवर जिन्होंने इंट्राडे शॉर्ट कर रखे थे उन्होंने पोजीशंस कवर कर लिए होंगे, तो फिर वो लास्ट में थोड़ी सी एक शॉर्ट कवरिंग टाइप सी रैली आ गई थी। तो अभी हमारे पास दो जोन है और दो जोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर साइड में रेजिस्टेंस जोन, नीचे साइड में सपोर्ट जोन। एंड एज फार एज द मार्केट इज़ नॉट ब्रेकिंग अबाव ईदर ऑफ देम, हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं चाहिए ना तो ये ओपनिंग रेंज की लेवल हटा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। जब तक इस जोन के बीच में है हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि पिछला अगर आप दिन देखेंगे तो कैसा था, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वाला दिन था। और यूजुअली जब बड़ी मूव्स आती है किसी एक पर्टिकुलर दिन में, या तो मार्केट उसको फॉलो अप दे देगा या तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज चले जाएगा, उसमें रिवर्सल बहुत कम आएगा। आपने बहुत कम बार देखा होगा कि बैंक निफ्टी ऐसे 2,500 पॉइंट गिरा और अगले दिन 2,500 पॉइंट ऊपर चले गया, बहुत कम। या तो फिर गिरा है ना तो उसको या तो फॉलो अप दे देगा कुछ 1,000-1,500 पॉइंट से और एक बड़ी रेड कैंडल बना दे, या तो फिर साइडवेज चले जाएगा। तो लॉन्ग का सिनारियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो इसके ऊपर लॉन्ग बनता है, बट जब तक वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, जब तक ये जोन क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक लॉन्ग का जो सिनारियो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, राइट। और वैसे भी अगर लॉन्ग बनता है वहाँ पे तो वो काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी लॉन्ग होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा प्ले मोड में डाल दिया हूँ। एंड साइडवेज मार्केट, राइट, वी वैप पे ब्रेकडाउन आया है, वी वैप के नीचे थोड़ा बहुत अगेन टाइम पास कंसोलिडेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ना ब्रेकडाउन हो रहा है ना ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप इसमें ट्रेड क्यों करना चाहेंगे? आई एम प्रिटी श्योर आपने कुछ ना कुछ इसमें ट्रेड किया होगा आज, बट अगेन खुद से पूछो क्यों, वाई? खाली ऑप्शंस में मूवमेंट आ रही है इसलिए आप ट्रेड करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट खुलने से लगभग 12:30 बजे तक तो बिल्कुल ही मतलब साइडवेज मूवमेंट ही थी,
कुछ उसमें मैं उसको बोल भी नहीं सकता कि ये कुछ मोमेंट है, ऊपर नीचे वहीं पे डी के आ रहा है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले कमा रहे हैं, बस 920 वाले कमा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो बायर को पैसा किधर है, ऑप्शन बायर को। एज अ रिटेलर हम लोग ऑप्शन बायर होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर को। तो ऑप्शन बायर को पैसा किधर है, इसमें नहीं है। अब कहाँ पे बाय करोगे, वी वेब पे कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ पे, मतलब क्या लॉजिक लगाओगे इसमें आप बताओ। ब्रेकआउट आएगा, क्यों आएगा भाई, ब्रेकडाउन आएगा। अरे ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ पे हमारी लेवल पड़ी हुई है, इफ़ दिस लेवल इज़ ब्रीच्ड हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्ट करेंगे ना। यहाँ पे शॉर्ट करके एंटिसिपेशन में क्यों बैठना है कि ब्रेकडाउन आएगा। अगर नहीं आया, लेट से ऐसे चले गया मार्केट, तो फिर आपका पुट ज़ीरो हो जाएगा, है ना। देन लेट द मार्केट टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन, और हम लोग वो करेंगे। हम लोग प्रीएम्प्टिव ट्रेड्स नहीं करना चाहते, राइट। और उसी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो व्हाट द मार्केट इज़ ट्राइंग टू टेल अस। जो हम लोग को बता रहा है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली अ नथिंग डे था, लिटरली नथिंग। इसमें कुछ था ही नहीं पूरे दिन में। क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, ब्रेकआउट देख रहे हो। किस चीज़ का ब्रेकआउट, अगर आप चाहे, इफ़ यू वांट यू कैन कॉल द ब्रेकआउट ऑफ दिस, बट अगेन इवन इफ़ यू कॉल दिस अ ब्रेकआउट, यहाँ पे आप स्टॉप क्या रखेंगे, वी वेप जिस हिसाब का दिन घटा है, यहाँ से अगर ऐसे आ गया तो मोर ओवर सामने ही एक रेजिस्टेंस जोन है। और सबसे पहली चीज़, हम लोग तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं। इवन इफ़ वी गो लॉन्ग वी आर अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड यहाँ पे, राइट। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग बनता है क्या, आप खुद से पूछो, मुझे मत बताओ। नहीं बन रहा है, राइट। वाई इज़ देयर अ लॉन्ग ईयर, नहीं है। सी, एंड इवन जो ये मूवमेंट भी आती है ना, थोड़ी बहुत आपको दिख रही है, अभी फ्यूचर्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट ऑप्शंस में दुनिया हिला देती है। जिसने अगर ये ग्रीन कैंडल के एंड पे बाय किया होगा ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शंस को, ये 2 कैंडल तो उसको 100 पॉइंट का डीके दे देगी। नो मैटर हाउ बिग योर स्टॉप लॉसेज, वो हिट हो जाएगा। एक्सपायरी डे के एंडिंग में आप फ्यूचर्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। मोर ओवर आपको इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है, एटीएम ओटीएम तो भूल ही जाओ, राइट। तो यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रहा है, उस जोन में जा रहा है जहाँ पे हम लोग ने उसको प्लॉट कर रखा था। उस जोन को जिसे हमने प्लॉट कर रखा था, मार्केट उस जोन में जा रहा है। मोर ओवर द टाइम इज़ नियर 3 PM, यहाँ पे 3 PM नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पॉसिबल डाउन मूव आ सकती है 3 PM को, यहाँ से कुछ इस तरह की मूवमेंट आ सकती है। बट अगेन शॉर्ट है क्या शॉर्ट नहीं है। डाउन मूव आ सकती है लेकिन शॉर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस कहाँ है। जस्ट बिकॉज इट इज़ गेटिंग रिजेक्टेड इट डज़ नॉट मीन यू विल शॉर्ट। हम लोग का शॉर्ट का प्लान कहाँ बना था, हम लोग का शॉर्ट का प्लान बना था इस लेवल पे। ये लेवल जब टूटेगी तब मार्केट मोमेंटम देगा। तो जब तक उस जोन के ऊपर है हम लोग शॉर्ट करेंगे क्या, नहीं। जब तक इस जोन के नीचे है हम लोग लॉन्ग करेंगे क्या, नहीं। तो आज दिन भर लिटरली देयर वाज नो ट्रेड। आपने ढूंढ के निकाले होंगे तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट यार ट्राई टू बी रियलिस्टिक। यहाँ पे क्या ट्रेड था आज, कुछ भी नहीं। मेरे सेटअप में तो एक ट्रेड नहीं मिला मुझे, मैं तो दिन भर ऐसे ही बैठा था, कुछ भी ट्रेड नहीं था लिटरली। क्योंकि इस जोन को मैं तो सुबह से देख रहा था कि भाई चलो इसके नीचे जाएगा तो पुट्स बाय कर लेंगे इन द मनी, ऊपर जाएगा तो कुछ स्कैल्पिंग वगैरह के लिए कॉल्स लेके कर सकते हैं। बट देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ये पूरा का पूरा दिन साइडवेज चले गया एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग, नो ट्रेड एट ऑल। तो ऐसे समय पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप क्वाइट। ऐसे समय पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, कि मार्केट जो बताएगा वो करो, ना कि हमें जो लग रहा है वो करे। और मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ दे कीप ट्रेडिंग इन दिस साइडवेज मार्केट, क्योंकि उनको मोमेंटम दिखता है ऑप्शंस में। थोड़ा बहुत अगर 1 मिनट चार्ट, 2 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट पे इफ़ यू स्विच, उसमें आपको डेफिनेटली 100-200 पॉइंट्स इधर उधर होते हुए दिखेगा। बट दैट डज़ नॉट मीन कि उसमें ट्रेड है ना। वो तो मतलब मार्केट 24 घंटे इधर उधर हिलते ही रहेगा, बट दैट डज़ नॉट मीन कि उसमें ट्रेड करना है। जब तक सेटअप नहीं आ रहा है, अंटिल देन देयर इज़ नो पॉइंट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे टेक्निकली प्रैक्टिकली आप सोचो, खुद सोचो, वॉज देयर एनी ट्रेड, देयर वॉज नन, राइट। सो इन चीज़ों को ऐसे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक ट्रेड नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता भाई, जब तक सेटअप नहीं है तब तक नहीं है। फोर्सिबली उसको ट्रेड करने जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन अ लॉस। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। कल देखते हैं क्या होता है। अगेन टुमारो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस लेवल विल होल्ड इम्पॉर्टेंस। अगर ये लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे 40,000 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है बाय एनी चांस, देन वहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोमेंटम ऑन द डाउन साइड, है ना। ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे तो फिर वो मतलब वॉइड हो जाएगा उसमें। मतलब अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो इन लेवल्स के टूटने के बाद मार्केट को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि वॉइड है, राइट। सो इफ़ द मार्केट गिव्स अप दिस जोन, यू सी देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस जोन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत 2000 पॉइंट का फॉल आएगा, आ सकता है। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड।
पॉसिबिलिटी रखना, एंड इवन इफ यू डोंट हैव द करेज टू शॉर्ट द मार्केट्स इन दैट वोलेटिलिटी, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक लॉन्ग मत करना। ओके जब 40,000 टूटेगा लॉन्ग मत करना, नो मैटर व्हाट। लॉन्ग कहाँ पे करेंगे, लॉन्ग का एक्चुअली सिनारियो है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके मतलब नहीं है, सो लॉन्ग का एक्चुअली सिनारियो नहीं बन रहा है। अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करके रिटेस्ट करके अगर फिर से कुछ ऐसा ऊपर चले जाता है, लेट से गैप अप हो गया और फिर कुछ इस तरह से पैटर्न होता है, मे बी देन, पर फिर भी मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि यार वो लॉन्ग का सिनारियो नहीं बन रहा है। ये अभी तक हो सकता है खाली ट्रैप बस रहा है और फिर उसके बाद कुछ मार्केट इस तरह का पैटर्न दे दे। सो लॉन्ग फिलहाल के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट्स में। शॉर्ट के लिए डेफिनेटली प्लान है कि 40,000 जैसे गिव अप कर दिया मार्केट ने, देयर हैज़ टू बी अ ह्यूज डाउनसाइड मोमेंटम इन माय ओपिनियन। तो मुझे वैसे लगता है कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, आई डोंट नो। गैप डाउन हुआ एंड इफ दिस जोन इज गिवन अप, ट्राई टू बिल्ड योर शॉर्ट्स, ट्राई टू एटलीस्ट छोटी क्वांटिटी में क्यों ना हो गेट दोज शॉर्ट्स इन। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, उसमें 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह सकता है, बट दैट ट्रेड विल बी वर्थ इट क्योंकि अगर डाउनसाइड मोमेंटम आ गया तो पोटेंशियली 1000 to 1500 पॉइंट्स का मूव हमें देखने मिल सकता है जब ये वाली लेवल टूटेगी। और ये नॉट नेसेसरी कि इंट्राडे आए, बट द थिंग इज इफ द ट्रेड गोज इन योर फेवर हैवीली, उसके बाद आप उसको कैरी कर सकते हैं एज अ पोजिशनल ट्रेड। पॉइंट समझ रहे हो? इट गिव्स यू दैट कुशन टू टेक इट होम। जब आपकी जेब से डालना पड़ता है तब मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करो, बिकॉज फालतू में रिस्क क्यों लेना है। बट जब मार्केट खुद सामने से कुशन दे देता है ना, देन वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड, राइट। तो अभी देखेंगे कल का क्या सीन है। मेरा तो एक ही चीज़ पे नज़र रहेगा, इफ़ दिस जोन इज सस्टेनिंग और नॉट, वेदर दिस जोन इज सस्टेनिंग और नॉट। अगर 40,000 गिव अप करता है, आई विल बी शॉर्टिंग द मार्केट्स। अगर ऊपर चले जाता है, आई विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉन्ग्स। आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। ज़्यादा लॉन्ग के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट है, फालतू में अगेंस्ट द ट्रेंड जाके मतलब नहीं है। 40,000 टूटेगा, डेफिनेटली शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे, राइट। सो सी यू टुमारो, अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।